वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम। तो x माइनस 1 फैक्टर है, ये पी एक्स दिया है, इसका फैक्टर दिया है x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ये हमें कन्फर्म दिया है उसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 की यहाँ से हम अगर इसका जीरो पॉलीनोमियल निकालें और वो वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए जीरो। तो यानी इसको सोल्व करेंगे तो जीरो आना चाहिए। ये बात कंफर्म होगी, इसने दिया हुआ है, ठीक है, जीरो ही होगा, वो इसने दे दिया ये बात। x प्लस माइनस 1 इसका फैक्टर होने से ये बात हमारी क्लियर होगी कि x माइनस 1 का जीरो पॉलीनोमियल निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो उसको जीरो के इक्वल हम रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब फैक्टर होता है तो उसका जो होता है रिमाइंडर वो जीरो आता है, ठीक है। तो वैल्यू हमें क्या निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है फिर किसी तरह से, ठीक है। तो ये दिया हमारा पी एक्स, अगर यहाँ से हम के की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकली? कुछ नहीं निकलेगी। जब तक कुछ ना कुछ इसके इक्वल में हम ना रखें तो तब तक यहाँ से के की वैल्यू निकालना मुश्किल है, हमारे लिए नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम इसमें x माइनस 1 का जीरो पॉलीनोमियल निकाल लेंगे। हम जो आएगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और वो वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हम इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, क्योंकि फैक्टर की जो वैल्यू होती है जीरो पॉलीनोमियल, तो इसका जो हमारा रिमाइंडर आता है वो जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम x माइनस 1 का जीरो पॉलीनोमियल निकाल लेते हैं। तो x माइनस 1 का जीरो पॉलीनोमियल निकालने के लिए x माइनस 1 को हम जीरो के बराबर पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x यहाँ पे माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो यानी x माइनस 1 इसका फैक्टर था, इसका फैक्टर की जीरो पॉलीनोमियल की वैल्यू आ गई 1। वो वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को हम इस पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं। ये एक पॉलीनोमियल है क्योंकि इसके इक्वल में कुछ भी नहीं है, इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इस पॉलीनोमियल को हम जीरो के बराबर रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि भाई x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो जब कोई फैक्टर होता है किसी का तो उसके जीरो पॉलीनोमियल की वैल्यू रखने पर वो जीरो आता है उसका रिजल्ट, ठीक है। तो रख देते हैं हम। तो 1 वैल्यू हम जब यहाँ पे रखेंगे तो इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स की जगह पे p1, क्योंकि हम 1 पुट करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, प्लस x की जगह पे 1 प्लस k की जगह पे k रहेगा। अब हमने x माइनस 1 जो इसका फैक्टर था इसके जीरो पॉलीनोमियल की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो अब हम इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे, क्योंकि ये जीरो के बराबर ही होती है। जब कोई किसी का फैक्टर होता है वो वैल्यू जब हम इसमें रखते हैं उसके जीरो पॉलीनोमियल की, तो वो जीरो आता है उसका रिजल्ट, इसलिए हमने इसको जीरो के बराबर लिखा। पहले डायरेक्ट हम जीरो के बराबर इसको नहीं लिख सकते थे, लेकिन इसके जीरो पॉलीनोमियल की वैल्यू निकाल के फिर इसको हम जीरो के बराबर लिख देंगे वो वैल्यू यहाँ इसमें पुट करके, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा, प्लस k इक्वल टू जीरो। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस k इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू क्या जाएगी? यहाँ पे प्लस का 2 इधर जाके माइनस को हो जाएगा -2। तो k की वैल्यू क्या आ गई? -2। दोबारा से मैं बता देता हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। हमें एक वैल्यू k दे दिया है, तो उस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस पॉलीनोमियल में, लेकिन ये बता दिया गया है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए कि x माइनस 1 या कोई भी किसी का फैक्टर होता है तो उसके जीरो पॉलीनोमियल की वैल्यू अगर हम इस पॉलीनोमियल में पुट कर दें तो वो जीरो के बराबर आती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने किया, इसके जीरो पॉलीनोमियल निकाला जो कि 1 आया, वो वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी और फिर इसको जीरो के बराबर रख दिया, ठीक है। जीरो के बराबर हमने जैसे रखा तो फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे हम। तो पी एक्स हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 और ये बताया गया कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब x माइनस 1 का जीरो पॉलीनोमियल की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आएगी, ठीक है। तो पहले x माइनस 1 के जीरो पॉलीनोमियल निकाल लेते हैं हम। तो x माइनस 1 का जीरो पॉलीनोमियल निकालने के लिए x माइनस 1 को हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू आ गई है 1। तो इसका जीरो पॉलीनोमियल आ गया 1। वो वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तब इसको हम पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई फैक्टर होता है उसको जीरो पॉलीनोमियल की वैल्यू रखते हैं तो आंसर हमारा जीरो आता है, इसलिए हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे इसको इक्वल में, ठीक है। तो हम x की जगह पे 1 पुट करना है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ 1 से, ठीक है। 2x स्क्वायर यानी 2 जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ पे आप 1 रखते चले जाओ, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह पे 1 रख दो प्लस √2, और इस सब को हम किसके बराबर रखेंगे? जीरो, क्योंकि इसका आंसर जीरो ही आना है क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ठीक है।
तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, प्लस k × 1 k ही रहेगा, प्लस √2 = 0। 2 × 1 2 प्लस k प्लस √2 = 0। तो हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, तो इधर सिर्फ k रखेंगे, बाकी सबको हम उधर भेज देंगे। तो k = ये 2 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पे भी प्लस का 2 है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का √2, सॉरी √2 है ये, तो माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना भी छोड़ सकते हो आप। एक स्टेप और आगे भी करना चाहो तो k = माइनस, हम अगर कॉमन ले ले, दोनों में माइनस है, तो क्या बचेगा 2 प्लस √2, फिर दोनों ही प्लस के बन जाएंगे, क्योंकि इसका भी माइनस हमने बाहर ले लिया और इसका भी बाहर ले लिया, तो फिर 2 प्लस √2 हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है अब हमारे सामने। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। px है, इसमें जो k दिया है हमारे यहाँ पे, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें बताया गया है कि x-1 इसका एक फैक्टर है। तो x-1 जब इसका एक फैक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि x-1 के जीरो पोलिनोमियल की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो उसको हम जीरो के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि जब कोई फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर आता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे x-1 का जीरो पोलिनोमियल निकालेंगे, तो x-1 को हम लिख देंगे 0 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे -1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1 आ गई। अब x की वैल्यू जब हम 1 रख देंगे यहाँ पे सब जगह पे, तब इस पोलिनोमियल को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ पे 1 रखना है, तो हम यहाँ पे भी px की जगह पे आप p1 लिख देंगे। ठीक है, तो k x स्क्वायर है, तो x की जगह पे 1 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस √2 x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1। तो कुछ भी साइन नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो, या फिर ब्रैकेट में 1 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के x की जगह पे लिख देता हूँ 1 + 1। जब नंबर है उनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई में ही नंबर है। ठीक है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ठीक है, अब इसको हमें 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इसके जीरो पोलिनोमियल की वैल्यू रखी है, तो इसका आंसर 0 आना है, क्योंकि ये x-1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो k 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और 1 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो k ही रहेगा, तो k रहेगा इसके यहाँ पे √2 × 1, तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही रहता है, वो नंबर में कुछ चेंज नहीं रहता। तो माइनस का √2 था, ये माइनस का √2 ही रहेगा, प्लस का ये 1 है, = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सब चीज़ों को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो k = माइनस का √2 था, उधर आके प्लस का √2 हो जाएगा, प्लस का √2, ये प्लस का 1 था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1। तो k की वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई, √2 - 1, ये आ गई हमारी k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, px में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और दिया है x-1 इसका एक फैक्टर है। तो x-1 जब इसका फैक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि x-1 का जीरो पोलिनोमियल निकालेंगे, और वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, उसको हम 0 के इक्वल लिख देंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो x-1 का जीरो पोलिनोमियल निकालने के लिए x-1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x = क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ये -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब जब हम यहाँ पे x की जगह पे सब जगह 1 रखेंगे, तो हम इसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि x-1 इसका एक फैक्टर है, इसलिए। तो x की जगह पे हमें 1 रखना है, तो यहाँ पे भी हम इस पोलिनोमियल को p(1) लिखेंगे, = k, x जहाँ जहाँ है वहाँ पे 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर -3 × देखो 3 और x में कोई साइन नहीं है, यानी दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 3 × 1 लिख दिया, प्लस k, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और जब 1 k से मल्टीप्लाई होगा तो k ही रहेगा। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे -3 × 1, तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन माइनस का आता है, तो माइनस का 3 आएगा, प्लस k, और इसको हमें किसके बराबर करना है, 0 के बराबर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम x-1 के जीरो पोलिनोमियल यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इसलिए। तो ये भी 0 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो k लेकिन इसमें 2 बार आ गया है, तो एक k, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा हमारा 2k - 3 = 0। हमें k की वैल्यू रखनी है, यानी सिर्फ k को एक तरफ रखना है, बाकी को उधर भेज देना है। तो 2k = पहले इसको ले जा रहा हूँ मैं उधर, तो -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा,
फिर ये 2 भी हमें यहाँ से हटाना है, तो k इक्वल टू ये हमारा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 पहले से ही था, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।